इस्तेहकाम और खुशहाली की उम्मीदों के साथ दुनिया के कई ममालिक में साल नौ का आगाज हो गया है। अमेरिका में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नए साल का इस्तकबाल। इंग्लैंड में दरिया टेम्स के किनारे लंदन आय पर दिलफरेब आतिशबाजी। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में शानदार लाइट शो। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर काउंटडाउन के बाद आतिशबाजी का तारीखी मुजाहरा। न्यूजीलैंड में 12 बजते ही ऑकलैंड स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी हुई। आसमान खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा। सिडनी में भी नए साल का जश्न। ओपरा हाउस पर शानदार आतिशबाजी। साल नौ के इस्तकबाल से पहले सिडनी हार्बर पर बॉन्टाई हमला मुतासरीन की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जनूबी कोरिया में रिवायती कांसे का घंटा बजाकर साल नौ का इस्तकबाल किया गया। शिमाली कोरिया में भी शानदार आतिशबाजी। चीन में ड्रम बजाकर नए साल का इस्तकबाल। ताइवान में ताइपे टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। हांगकांग में लाइट शो से इमारतें रोशन। बैंकॉक में रंगारंग आतिशबाजी से साल नौ को खुशामदीद कहा गया। कतर में भी साल नौ पर शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा गया। आतिशबाजी से पाकिस्तान भर में साल 2026 का शानदार आगाज हुआ। लाहौर में लिबर्टी चौक, कराची में गवर्नर हाउस में रंगारंग आतिशबाजी की गई। हज़ारों अफराद ने जमा होकर साल नौ का खैर मकदम किया है। कराची के इलाके नया नाज़िमाबाद में म्यूज़िकल शो का एहतमाम किया गया, जबकि बाग इब्ने कासिम में भी आतिशबाजी और म्यूज़िकल नाइट नौजवानों का हला गुला मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से भी शिरकत की गई। सखर के लेंसडाउन ब्रिज पर रंगारंग आतिशबाजी का एहतमाम किया गया। मुल्तान और फैसलाबाद में भी साल नौ का शानदार अंदाज से खैर मकदम किया गया। इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू पर साल 2026 को खुशामदीद कहने के लिए शानदार आतिशबाजी। पेशावर में भी आसमान रंगारंग आतिशबाजी से रोशन। कोयटा में भी आतिशबाजी और मौसीकी की महफिल। जियो न्यूज़ की जानिब से भी नाजरीन के लिए नेक तमन्नाएं। साल नौ के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान के निगरान होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं, लेकिन हम बेबस भी नहीं। इत्तेहाद, इस्तकामत, तख्लीकी सलाहियत और यकीन से मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम अहले वतन को नए साल की खुशियाँ मुबारक। खुदा करे नए साल का हर दिन खुशहाली की नवीद लेकर आए। 2025 का साल दिफाई वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। कौम बहादुर अफवाज के साथ मिलकर मुल्क के दिफा के लिए सीसा फैलाई हुई दीवार साबित होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स 1,76,000 उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1954 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है। मुआशी तज़कियाकार मोहम्मद सुहेल साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। सुहेल साहब, यकीनी तौर पर यह बड़ी खुशाइंद खबर है, नए साल का आगाज, आज पहला दिन और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, पहला साल का पहला दिन बहुत ही अच्छा है स्टॉक एक्सचेंज के लिए। 2000 पॉइंट्स मार्केट बढ़ के 1,76,000 हो गया है। आई थिंक इसके दो रीजन हैं कि पिछले साल मार्केट 51% बढ़ी थी, तो बहुत सारे इदारे जो थे वो दिसंबर में सेलिंग कर रहे थे और प्रॉफिट को बुक कर रहे थे, तो वो मार्केट से चले गए हैं। और दूसरी जानिब जो PIA की प्राइवेटाइजेशन से जो सेंटिमेंट्स हैं वो ओवरऑल बेहतर हो रहे हैं, और बहुत सारा पैसा जो फिक्स्ड इनकम में लगा हुआ था म्यूचुअल फंड में वो इक्विटी की तरफ जा रहा है। तो ये रीजन बनी है कि आज पहले दिन मार्केट ने एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कह रहे हैं यकीनी तौर पर ये खुशाइंद अपडेट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को मद्देनजर रखते हुए। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल साहब। और नए साल की पहली खुशखबरी सामने आ गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर है। डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है, जबकि डीजल की नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे मुकर्रर की गई है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, ज़ुहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के ओहदे का हलफ उठा लिया है। 34 साला ज़ुहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बन गए हैं।
ममदानी ने हल्फ बर्दारी के दौरान कुरान को बतौर मजहबी किताब इस्तेमाल किया। सिटी हॉल में मुनक्किद तकरीब में ममदानी ने अपने दादा और दादी दोनों के कुरान पाक इस्तेमाल किए। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बनने के साथ साथ एक सदी में कम उम्र तरीन मेयर भी बन चुके हैं। न्यूयॉर्क मेयर के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने गुज़श्ता साल 4 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में 50.78% वोट हासिल करके कामयाबी अपने नाम की थी। I will support the Constitution of the United States. The Constitution of the State of New York. The Constitution of the State of New York. And the Charter of the City of New York. And the Charter of the City of New York. And that I will faithfully discharge. And that I will faithfully discharge. The duties of. The duties of. The office of. The office of. The Mayor of the City of New York. The Mayor of the City of New York. According to the best of my ability. According to the best of my ability. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Mayor. मुल्क भर के बालाई इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुई। मुल्क के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी की सूरत हाल है। एबटाबाद और गलियात के बालाई मकामात पर अलसुबह हल्की बारिश हुई। बाबू से टॉप, नांगा पर्वत समेत चिल्लास, जारेल, तांगीर के वसी इलाके में पहाड़ों ने बर्फबारी। चिल्लास शहर में बादल छाए हुए हैं। सर्द हवाओं के बायस मौसम शदीद ठंडा हो गया है। अस्तोर में 2 रोज से वक्फे के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान से निकल गया है। इस सिस्टम के तहत सूबे के बेशतर अजला में बारिश और शिमाली इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे में बारिश और बर्फबारी के मगरबी हवाओं के सिस्टम के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। वादी कोयटा और गिरदोनवाह में आज मतला साफ है, ताहम मौसम शदीद सर्द हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों और सड़कों के अतराफ में खड़ा पानी जमकर बर्फ बन गया है। इसी तरह कल्लात, ज़ियारत, मस्तोंग, सोराब, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला अजला में भी मौसम शदीद सर्द है। सूबे के बेशतर अजला में आज मौसम सर्द और शिमाली अजला में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। और नए साल का पहला दिन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ से जारी रिमझिम बारिश ने मौसम को मज़ीद सर्द कर दिया है। ताज़ा और मंजर को हसीन बना दे। शहर इक़्तिदार के दर्जा हरारत में वासे कमी हुई है। मौसम का अहवाल बताएंगी रिजवान अली शाह। गुज़श्ता रोज़ से इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ हो रही है इस्लामाबाद में। आज रात को भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त जो सर्दी की जो शिद्दत है उसमें बारिश के बाद इजाफा हो गया है इस्लामाबाद में। और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि ये जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10 सेंटीग्रेड और कम से कम वो 5 सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। जबकि ये जो बारिश है ये आज शाम तक जो है ये रहने का इम्कान है। जबकि बलाई इलाकों में कश्मीर, मरी, गलगित में जो है वो बर्फबारी का सिलसिला वो जारी रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि जो वहाँ लैंड स्लाइडिंग का खतरा है, जो शहरी हैं वो गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। जी, ज़िला हंगू और औरकज़ई में गुज़श्ता 2 दिनों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस मौसम में शहरियों ने गर्म और लजीज खानों की दुकानों का रुख कर लिया है। तफसील बता रहे हैं इसारुल हक। जी बिल्कुल, मुल्क के दिगर अजला की तरह ज़िला हंगू और कबैली ज़िला औरकज़ई में भी गुज़श्ता 2 दिनों से कहीं पे हल्की कहीं पे मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। मौसम सर्द होते ही शहरियों ने गर्म चादर और गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिए और साथ साथ अपने आप को गर्म रखने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स का रुख करके गर्म खुराक कर रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हम यहाँ पे पिकनिक पॉइंट पे आए हुए हैं। मतलब यहाँ पे रोस्ट चिकन हो गया, सीख हो गई, सीख कबाब हो गई और मुख्तलिफ़ किस्म की जो खाने हैं वो यहाँ पर खा रहे हैं। मौसम बहुत ज़बरदस्त है ना, लोग फैमिली के साथ और दोस्त के साथ ऐसे रेस्टोरेंट पे अच्छे पॉइंट पे जाते हैं। आगे बढ़ें और अहम खबर शामिल करें। पीटीआई ने सैफुल्लाह अब्रो की नाअहली के लिए चेयरमैन सेनेट से रुजू कर लिया है। ऑन अब्बास से नाअहली की दरख्वास्त चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी। सैफुल्लाह अब्रो ने 27वीं आईनी तरमीम में पार्टी पोजीशन के खिलाफ वोट दिया था। सैफुल्लाह अब्रो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा रहे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 27वीं आईनी तरमीम से कबल अरकान को तहरीरी आगाह किया गया, इसके खिलाफ वोट दें। 63A के तहत सेनेटर की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखा जाए। पीटीआई ने सैफुल्लाह अब्रो की नाअहली के लिए चेयरमैन सेनेट से रुजू कर लिया है। ऑन अब्बास बबी ने नाअहली की दरख्वास्त चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी है। सैफुल्लाह अब्रो ने 27वीं आईनी तरमीम में पार्टी पोजीशन के खिलाफ वोट दिया था। सैफुल्लाह अब्रो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा रहे हैं। पीटीआई ने सैफुल्लाह अब्रो की नाअहली के लिए चेयरमैन सेनेट से रुजू कर लिया है।
हैदर शिराजी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। हैदर, क्या तफसील है आपके पास? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम के वक्त इस तरमीम के हक में वोट देने के हवाले से सैफुल्लाह अबड़ो की नाअहली के लिए चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को खत लिख दिया है और ओन अब्बास पप्पी ने चेयरमैन सेक्रेटरीट को जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की जानिब से ये खत जमा करवाया है। और इस खत के मतन में कहा गया है कि 27वीं आईनी तरमीम से कबल अरकान को तहरीरी तौर पर आगाह किया गया था कि वो इसके खिलाफ वोट देंगे और 27वीं आईनी तरमीम के हक में कोई वोट ना दिया जाएगा। मीडिया को और पार्लिमानी पार्टी के जरिए भी बताया गया कि अरकान इसके हक में वोट ना दे और 2 सितंबर को सैफुल्लाह अबड़ो को शो काज नोटिस जारी किया गया था जिसका उन्होंने वोट नहीं दिया। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 63A के तहत नाअहली के लिए आगे इस मामले को रेफर किया जाए और पार्लिमानी पार्टी ने उनकी नाअहली के लिए चेयरमैन सेनेट को ये खत लिखा है। जी, बहुत शुक्रिया हैदर शिराजी आपका।